हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 11 जून 2025 को मैं प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह एक बार फिर आपके सामने हूँ और आज आपके सामने एक अपील जो मैंने सोचा है करूँगा मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़ को। हमारे मिनिस्टर ऑफ इंडियन रेलवे खास करके श्री अश्विनी वैष्णव जी को ये मैं अपील एड्रेस करना चाहता हूँ। महोदय, एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट मुद्दा है और मैं चाहता हूँ कि किसी तरह ये आप तक पहुँचे। श्री किरण रिजिजू जी कभी कभी मेरे फेसबुक पे दिख जाते हैं मेरे किसी पोस्ट को अप्रिसिएट करते हुए। अगर उन्हें कभी ये दिखे तो हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ श्री अश्विनी वैष्णव जी को ये दिखाएं। बात ये है सर कि देखिए, पिछले 25 सालों से मैं रेगुलर अपने गांव जाता हूं। गांव छपरा डिस्ट्रिक्ट में है, मसरक, और इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं और मैंने झेली हैं कि मैं क्या बयान करूं। बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं देखता हूं कि हमारे बंगाल के मज़दूर वेस्ट बंगाल में लाखों मुझे लगता है करोड़ों से भी ज़्यादा हैं छपरा डिस्ट्रिक्ट के मज़दूर और छपरा डिस्ट्रिक्ट के मध्यम वर्ग के लोग विभिन्न पेशों में जुड़े हुए हैं। नेचुरल है भाई, क्योंकि बंगाल जो है 1911 तक भारत की राजधानी थी, इसलिए और बंगाल, बिहार, उड़ीसा पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, तो 1911 तक तो राजधानी रही कोलकाता, इसलिए बिहार के बहुत से लोग कोलकाता में बसे हुए हैं। छपरा डिस्ट्रिक्ट के भी लोग बसे हुए हैं। तो छपरा डिस्ट्रिक्ट के लोग जब गांव जाते हैं सर, गांव जाते हैं तो मैं क्या कहूँ, मैं 25 साल से मैं खुद भोग रहा हूँ। आप सोचिए कि बलिया के लिए सियालदह बलिया है और भी कई ट्रेनें हो गई हैं, लेकिन सियालदह बलिया में आराम से टिकट मिल जाता है। तो छपरा जिला के लोग और बलिया जिला के लोग एकदम सियालदह बलिया टारगेट करते हैं और छपरा वालों को उतरना पड़ता है छपरा जंक्शन। बलिया वाले सीधे अपने घर चले जाते हैं और जब बलिया वाले अपने घरों में नाश्ता कर रहे होते हैं तो छपरा वाले बैठ करके छपरा कचहरी पर वो मच्छर से अपनी टांगें, नाक, गर्दन कटवा रहे होते हैं। मच्छर दंशन उनका हो रहा होता है, उनका रक्त, उनका खून चूस रहा होता है मच्छर। अब ये कैसे होता है सुनिए। छपरा जंक्शन में सियालदह बलिया लगभग 4 बजे सुबह उतर जाती है, पहुँच जाती है सुबह सियालदह से 4 बजे सुबह में, और 5:30-6 बजे एक ट्रेन है जो छपरा जिला के कोने कोने तक पहुंचती है। अब वो ट्रेन 6 बजे 6:30 बजे खुलती है। पहले तो छोटी लाइन थी, इधर 4-5 सालों से बड़ी लाइन हुई है। आप सोचिए कि आज से 30 साल पहले हमारे बलिया के भाई बहनों के लिए चंद्रशेखर जी जैसे महान नेता हुए, जिन्होंने ये सोचा कि बंगाल के गरीब मध्यम वर्ग के लोग और गरीब लोग जो वर्कर हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों जो जूट मिल वर्कर हैं छपरा डिस्ट्रिक्ट के, वो चाहे हावड़ा लाइन से चढ़ें या सियालदह से लाइन से चढ़ें। भाई, हुगली नदी के दोनों तरफ 40-50 जूट मिल हैं और उनमें 80% वर्कफोर्स जो है वो यूपी बिहार का होता था। पहले जूट मिलों में यूपी बिहार के लिए लोग काम करते थे, क्योंकि बहुत धूल होता है, इसमें बहुत आवाज़ होती है और बहुत कम पैसा मिलता है। आज भी मिनिस्टर साहब 12 से 14 हज़ार रुपया पाते हैं श्रमिक। कितना कठिन जीवन जीते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते सर। और जब ये गांव जाते हैं ना, मैंने देखा है कैसे जाते जानते हैं बेचारे। कोलकाता जब जाएंगे सियालदह बलिया से 3-4 झाड़ू ले लेंगे। यहाँ नारियल का झाड़ू सस्ता मिलता है, गांव के लिए नारियल का झाड़ू 3-4 ले लेंगे। इनके पुराने टीन के 3-4 बक्से ले लेंगे, अपने बूढ़े माता पिता को ले लेंगे, अपने 2-3 बच्चों को ले लेंगे और जो कुछ राशन मिलेगा वो भी बांध लेते हैं। अब समझिए कि इतना सामान लेके ये इनको छपरा जंक्शन
उतरना पड़ता है सर, छपरा जंक्शन उतरना पड़ता है। फिर वहाँ से घसीटते हुए अपने माँ बाप को और अपने माथे पे, अपने बच्चों के माथे पे टीना, बक्सा, छाता, जूता ये लादे जाते हैं। छपरा जंक्शन से बाहर निकलते हैं, ऑटो टोटो पकड़ते हैं, इतना मेहनत करते हैं। फिर ऑटो टोटो से कहाँ जाते हैं सर? वो छपरा कचहरी जाते हैं कि छपरा जंक्शन से छपरा के कोने कोने तक जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है सर। छपरा जंक्शन से इन्हें जानवरों जैसा सलूक किया जाता है छपरा जिला के लोगों के साथ। अभी भी छपरा जंक्शन से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है छपरा जिला के कोने कोने जाने के लिए। तो वो ऑटो स्टैंड जाते हैं, छपरा जंक्शन से बाहर निकलते हैं, फिर वहाँ से कचहरी जाते हैं। फिर कचहरी में जाते हैं सर, टिकट कटाते हैं। फिर से उसी सुबह 4 साढ़े 4 बजे टिकट कटाएंगे। फिर वो सीढ़ियों से ऊपर उठेंगे, ऊपर अपने माँ बाप को घसीटते हुए झोड़ा, बाल्टी, ड्राम, जो कुछ लिए हुए 25 सामान अपने बूढ़े माँ बाप को लेके वो जो है ओवर ब्रिज से जाएंगे, घसीटते हुए सामान अपने माँ बाप को, और वो जाएंगे उस ट्रेन तक। फिर 2.5 घंटे तक मच्छर उनकी सेवा करते हैं, खूब काटते हैं, खून निकालते हैं। फिर एक ट्रेन आती है रेंगते रेंगते, 6 साढ़े 6 बजे वो उसमें बैठते हैं, फिर अपने गांव जाते हैं। कब तक चलेगा ये सर? ये सब कब तक चलेगा? पिछले 50-60 सालों से ये दुर्दशा है। देखिए, पहले छोटी लाइन थी, छपरा जिला के करोड़ों लोग हैं बंगाल में, के लिए कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला, कोई उनके दुख दर्द को समझने वाला आज तक नहीं हुआ, न बिहार में न दिल्ली में। तो ये बात मैं बहुत दिनों से एक दुख में लिए बैठा हूँ दिल में। मैं आपको बताऊँ, मैं 2 बार गाँव जाता हूँ। मैं 2 बार गांव जाता हूं क्योंकि ऐसे पेशे से जुड़ा हूं, टीचिंग से। मैं बंगाल में इसलिए रहा, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया पटना यूनिवर्सिटी से, लेकिन बिहार ने मुझे नौकरी नहीं दी। वहाँ तो करप्शन था, आज से 30 साल पहले जातिवाद था, डिस्क्रिमिनेशन था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो मैं बंगाल आ गया क्योंकि पैदाइश मेरी बंगाल की है। और तो मैंने यहाँ पर, मुझे 4 स्कूलों में और 3 कॉलेजों में नौकरी मिली। 4 स्कूलों में, जी हाँ, परमानेंट जॉब मिला, 3 कॉलेज में मिला, परमानेंट मिला, 1 पैसा नहीं लगा। मैं सेंट जोसेफ्स कॉलेज दार्जिलिंग में 1 साल मैंने पढ़ाया परमानेंट पोस्ट पे, गोरखालैंड मूवमेंट में रिज़ाइन किया। फिर मैं बर्दवान यूनिवर्सिटी के गांव के कॉलेज में 6 साल परमानेंट पोस्ट पे काम किया। फिर 28 साल तक मैंने सिटी कॉलेज, नॉर्थ सिटी कॉलेज में काम किया एज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश होके रिटायर हुआ सिटी कॉलेज नॉर्थ आमस स्ट्रीट से। और मैं 25 साल से गांव जा रहा हूँ। इतनी तकलीफ़ें सही हैं, मेरी फैमिली नहीं जाना चाहती, इतनी असुविधा है। अब सोचिए कि छपरा जंक्शन उतर के 1500-1700 में टैक्सी करके मुझे गांव जाना पड़ता है, जबकि ट्रेन का किराया 10 रुपये है। लेकिन जंक्शन से ऑटो स्टैंड, टोटो स्टैंड से कचहरी से ओवर ब्रिज, भाई क्या करें? बूढ़े माँ बाप, बच्चे, बीवी को लेके तो बाहर निकल जाते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी साजिश है। 10 रुपये ट्रेन का किराया है, 70-80 रुपया जो है वो टोटो, बड़ा वाला ऑटो जाता है। बस वो छपरा जिला में लोग गाड़ियाँ करके जाते हैं छपरा जंक्शन से। तो ये एक बहुत बड़ी एक साजिश भी है, लगता है मुझे साजिश है, लेकिन क्या है मुझे पता नहीं। तो भाई अश्विनी वैष्णव जी, प्लीज़ ऐसा करें कि सियालदह जंक्शन से और हावड़ा जंक्शन से थावे जंक्शन के लिए सियालदह टू थावे, हावड़ा टू थावे बाई वीकली ट्रेनें खोलें। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, मेरा जांचा परखा, सोचा समझा, आई हैव थॉट ओवर इट लॉन्ग एंड डीप। अश्विनी वैष्णव जी आपसे करवद निवेदन है कि आप कृपया सुनिए, बाई वीकली ट्रेन शुरू कीजिए हावड़ा और सियालदह स्टेशन से, और करोड़ों छपरा के लोग लाभान्वित होंगे और वो मशरक और मरौड़ा जंक्शन होके जाए। देखिए, मरौड़ा जो है बहुत इम्पोर्टेंट जंक्शन हो चुका है, क्योंकि वहाँ जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका और इंडियन रेलवे के कोलाबोरेशन में एक रेल का कारखाना है, और मरौड़ा बहुत ही विकसित होने जा रहा है। और फ्यूचर में उसका महत्व, इम्पोर्टेंस मरौड़ा का और उसके आसपास के जगहों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि रेल का कारखाना जो है अब वो स्टीम इंजन और
डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन से ऊपर जाएगा। हो सकता है कल वहाँ हाइड्रोजन पावर्ड इंजन्स बनने लगें और कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज से चलने वाली इंजन बनने लगे। अभी मरौड़ा एक छोटा सा शहर था, एक स्लीपी टाउन था, और मैंने वहाँ देखा भी होटल खुल गए हैं, फॉरेन से इंजीनियर्स आते हैं, वहाँ होटलों में रहते हैं। तो भाई बंगाल से कनेक्टिविटी छपरा जिला की होनी चाहिए, और वो तभी संभव है जब थावे जंक्शन तक जो है ट्रेनें खुलें। तो थावे जंक्शन के लिए प्रेस ट्रेनें खुलें, और हावड़ा और सियालदह से, सियालदह टू थावे जंक्शन, हावड़ा टू थावे जंक्शन वाया मरौड़ा एंड मशरक। इससे करोड़ों छपरा जिला के लोग लाभान्वित होंगे। मैं आपको बताऊं, मिनिस्टर साहब के जूट मिलों में करोड़ों लोग काम करते हैं। हमको लगता है कि 40 से 50 लाख लोग जो हैं जूट मिलों में हैं, जो छपरा डिस्ट्रिक्ट के हैं, और वो बहुत खुश होंगे, उन्हें बहुत राहत मिलेगी। मैं खुद छपरा गांव में जब जाता था गर्मियों के दिनों में, जब छोटी लाइन हुआ करती थी, तो अभी भी जब ट्रेन में भीड़ हो जाती है तो लोग छपरा जंक्शन से एक जाते हैं, बस से जाते अपने गांव जाते हैं, और वो ट्रेन नहीं है, ट्रेन जाती नहीं है, कनेक्टिंग ट्रेन नहीं मिलती, तो वो बस अड्डे में जा कर के गर्मियों में वो सब शादी के सीज़न में बस भी नहीं मिलते। मैं खुद घंटे भर खड़ा रहा हूँ, फिर बकरियों भेड़ की तरह ठूंस करके बसें खुलती हैं, और लोग गर्मी में 1-2 बसें मिलती हैं गर्मी के दिनों में, क्योंकि सब जो हैं वो शादी के सीज़न में चली जाती हैं। तो पैसे का नुकसान होता है, श्रम का नुकसान होता है, और समय का नुकसान होता है। और देखिए बहुत से पढ़े लिखे लोगों ने, हम अधिकांश 99% लोगों ने, जो छपरा जिला के पढ़े लिखे लोग हैं, अब गांव जाना बंद कर दिया है बंगाल से, क्योंकि बहुत इनकन्वीनियंस है। आप छपरा जंक्शन से जो है 2000-3000 भाड़ा करके गांव जाएं, ये संभव नहीं है मिडिल क्लास के लिए और वर्किंग क्लास के लिए। तो प्लीज़ डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ छपरा, एंड प्लीज़ स्टार्ट ट्रेन्स फ्रॉम सियालदह स्टेशन एंड हावड़ा स्टेशन टू थावे जंक्शन वाया मशरक एंड मरौड़ा। ये बहुत 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 ज़रूरी है सर, बहुत मुश्किलें झेली है। हाँ, छपरा जंक्शन उतर करके और गांव जाने में जितनी तकलीफ़ होती है, जितना परिश्रम होता है, बूढ़े बूढ़ी तो माँ बाप को न ला सकते हैं गांव से, न ले जा सकते हैं बंगाल से। आप जानते हैं फिर भी कुछ लोग, बूढ़े लोग अपने माँ बाप को दुर्गा पूजा दिखाने बंगाल लाते हैं। आप जानते हैं वो जब यहाँ से जाते हैं तो कितना जी मर के यहाँ से पहुँचते हैं। भीड़ बढ़ जाती है यहाँ से जाने वालों की पूजा के बाद, और बहुत मुश्किल होती है क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन नहीं है छपरा के गाँव तक जाने के लिए। धन्यवाद। प्लीज़ डू समथिंग। नमस्कार।